हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अद्विका। सो गाइस, बहुत दिन से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विषय जो है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपको सिलेबस अच्छी तरह से डिटेल में समझ में नहीं आएगा तो आप आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद में कंटिन्यू आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, तो जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिले, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। यानी कि मेन यही है कि आपको जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय संविधान क्या है, इन सभी के बारे में आपको राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इसमें सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ने हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कब हुआ, विकास कब हुआ, उनकी राजनीतिक प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, वो सभी जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है जो संविधान निर्माण एवं भारतीय संविधान का परिचय। जो संविधान निर्माण हुए थे, कब लागू हुए थे, वो सभी जो आपको इसके डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। और जो भारतीय संविधान है उनका परिचय आपको यानी कि डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, डिटेल में आपको। इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें संवैधानिक विकास के चरण पढ़ने हैं, और संविधान सभा के जो गठन होते हैं, उनका संविधान निर्माण कैसे किया गया था, किस सन में हुआ था, उनका गठन किस प्रकार से किया गया था, क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई थी, वो सभी जो है आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान का दर्शन, यानी फिलॉसफी पढ़नी है आपको कि उनके कौन कौन से फैक्टर्स थे, ठीक है, कौन कौन सी जो नीतियाँ थी, वो सभी जो है आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। फिर भारतीय नागरिकता के बारे में पढ़ने हैं कि क्या नागरिकता कब आई थी, उनका जो आंदोलन हुआ था वो किस हिसाब से हुआ था, ठीक है, वो सभी जो है आपको इस डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो फैक्ट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, वो सभी जो आपके पढ़ना है। जैसे कि मौलिक अधिकार हुए, मौलिक कर्तव्य हुए, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन कौन सी है, वो सभी जो है आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है संविधान सभा एवं मूल्य संरचना के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच का संघर्ष किस इतिहास में किस प्रकार से हुआ था, मौलिक अधिकार क्या है, उनकी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, इन सभी के बीच का जो संघर्ष हुआ था वो सभी जो है आपको डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट में आपको पढ़ना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान हुआ था उसमें संशोधन किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के कारण हुआ था, ठीक है, उनमें फैक्टर्स कौन कौन से थे जिस हिसाब से संशोधन किया गया था, वो सभी जो है आपको, और किस सन में संशोधन किया गया था, वो सभी जो है आपको सेकंड टॉपिक में पढ़ना है डिटेल में। थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है संविधान की मूल संरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है, उनकी अवधारणा कौन कौन सी थी, ठीक है, वो सभी जो है आपको, जैसे मूल संरचना जो संविधान में लागू किया गया था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। मेन पॉइंट ये है कि इसमें आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जैसे संशोधन एवं मूल्य संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उनकी अवधारणा कौन कौन सी है, ये सभी जो है मतलब कि ये आपके क्वेश्चंस जो है पेपर में ज़रूर आते हैं, 100% आते हैं, तो ठीक है, इन सभी टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट है आपका संघीय कार्यपालिका एवं संसद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सभी जो है अगर आप इस टाइम से जो है तैयारी कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डिटेल में समझ लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप सीजीएल वगैरह के पेपर दिए, ठीक है, एमटीएस वगैरह का, ये सभी के लिए जो है ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे
आर्टिकल से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है और संघीय विधायिका के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति, ठीक है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, ये सभी जो है आपको डिटेल में आपको 5th यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है राज्य कार्यपालिका एवं राज्य विधायिका के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो राज्य कार्यपालिका है, ठीक है, वो कब लागू हुआ था, किस सन में हुआ था, वो सभी जो है आपको डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सभी जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर राज्य विधायिका के बारे में पढ़ना है, फिर उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनके कार्य किस प्रकार किए जाते हैं, क्या कार्य होता है उनका, वो सभी जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच कैसा संबंध रहता है, ठीक है, किसका ज़्यादा मतलब कि महत्व रहता है, किसका थोड़ा कम महत्व रहता है, वो सभी जो है आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना है, इनका संबंध बताना है कि इनका क्या कार्य रहता है और राज्यपालिका का क्या कार्य रहता है, ठीक है। ये सभी जो है आपको पढ़ना है। अब विधानसभा के बारे में पढ़ना है, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये वो आपके 6th यूनिट। 7th यूनिट में आपको न्यायपालिका के बारे में, जहाँ पे न्याय दिया जाता है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, इनकी शक्तियाँ, उनके अधिकार कौन कौन से हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो सभी जो है आपको पढ़ने हैं। न्यायपालिका के बारे में पढ़ना अच्छे से डिटेल में। इनमें उच्च न्यायपालिका और जिला न्यायपालिका, ये सभी जो है आपको डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध एवं निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि इसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और प्रशासनिक संबंध यानी विधायी संबंध के बारे में पढ़ना है, वित्तीय संबंध के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और उनके जनजातीय क्षेत्र एवं उत्तर पूर्व के क्षेत्र जो विशेष प्रावधान दिए गए थे, वो सभी जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग है, उनकी संरचना और उनके कार्य तथा शक्तियों के बारे में भी पढ़ना है, उनकी क्या शक्तियां हैं, निर्वाचन आयोग की संरचना कौन कौन से, उनके जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो किस सन में लागू किए गए थे, ये सभी जो है आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो है ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी मैं बता दे रही हूँ कि आपके एग्जाम में जो है इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे राष्ट्रपति का क्या उद्देश्य रहता है, इनका क्या कार्य रहता है, ठीक है, इनको मतलब कि किस वर्ष तक ये इनका जो पद रहता है वो रहता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री का पद कब से कब तक रहता है, ये सभी जो है आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जिसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसमें ये सभी क्वेश्चंस जो है डिटेल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप याद करिएगा, ठीक है। वैसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ये सारे जितने भी यूनिट दिए गए हैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, ठीक है। जो आपके इम्पॉर्टेंट के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वही उतना ही कंटेंट आपको दिया जाएगा, जिससे और अदर फालतू चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे वही चीज़ें आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।